स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री नाम का एक इंडिपेंडेंट संगठन है जो पूरी दुनिया के देशों को लेकर आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित कई तरह की डिटेल रिसर्च करके मोनोग्राफ्स और रिपोर्ट्स तैयार करता है, जिनको हर साल रिलीज किया जाता है। पूरी दुनिया में कहां पर कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किस कीमत पर खरीद रहा है और किस देश से खरीद रहा है, सिप्री हर एक चीज ट्रैक करता है और लास्ट में सारे डेटा को कंपाइल यानी इकट्ठा करके उनको छानकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे मोटे तौर पर यह आइडिया लग जाता है कि अलग अलग कैटेगरीज में कौन सा देश कौन से रैंक पर है और पिछले सालों में उस देश का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सिप्री वैसे तो नॉन यूएस और स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेड हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इसको कवर करते हैं, यानी कि सिप्री की रिपोर्ट काफी क्रेडिबल मानी जाती है। हर साल की तरह सिप्री ने इस साल भी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उसने साल 2016 से 20 तक के ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डेटा रिलीज किया है। 2016 से 2020 तक यानी पिछले 5 सालों की बात करें तो सबसे बड़े आर्म एक्सपोर्टर्स यानी सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया और तीसरे पर फ्रांस रहा। वहीं अगर पिछले 5 सालों में आर्म्स इंपोर्ट की बात करें यानी हथियार खरीदने की बात करें तो पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर इजिप्ट था। चाइना हथियारों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही लिस्ट में 5वें स्थान पर रहा, यानी भारत के मुकाबले चाइना ने अपने हथियारों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखा है। लेकिन सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़े भारत से संबंधित निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 2011 से 15 वाले 5 सालों के मुकाबले 2016 से 20 में भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स 33% कम हुए हैं। और वहीं भारत जिन देशों से आमतौर पर हथियार खरीदता है उसमें भी काफी बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं और नया डेटा 2011 से 15 के मुकाबले काफी अलग है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा झटका रशिया को लगा है, क्योंकि साल 2011 से 15 के बीच भारत ने अपने 70% हथियार रशिया से ही खरीदे थे, मगर साल 2016 से 20 के बीच में ये आंकड़ा 70% से गिरकर 50% तक आ गया है और पिछले 5 सालों में अब भारत ने बस अपने 50% हथियार ही रशिया से खरीदे हैं, जो कि रशिया के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। रशिया के हिस्से की गिरावट का सबसे बड़ा फायदा उठाया है फ्रांस और इजराइल ने। साल 2016 से 20 के बीच में भारत को हथियार बेचने वाले देशों की लिस्ट में इजराइल दूसरे, फ्रांस तीसरे और अमेरिका चौथा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर रहा। अमेरिका साल 2011 से 15 के मुकाबले साल 2016 से 20 में दूसरे स्थान से गिरकर चौथे स्थान पर आ गया है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ सालों में अवॉक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पाइस बॉम्ब्स, राफेल फाइटर जेट्स, मेटियोर मिसाइल्स और मीका मिसाइल्स जैसी कई बड़ी बड़ी डील्स इजराइल और फ्रांस के साथ की हैं। इसीलिए फ्रांस और इजराइल दोनों ही रैंकिंग्स में ऊपर आ गए हैं। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान रशिया को उठाना पड़ा है, क्योंकि भारत के साथ साथ दुनिया भर में 2016 से 20 के बीच में रशिया के हथियारों की बिक्री 2011 से 15 के मुकाबले तकरीबन 22% कम हुई है, जो कि आगे आने वाले सालों में और भी ज्यादा कम होंगी, क्योंकि भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया है। वहीं चाइना के साथ रशिया की बढ़ती नजदीकियों के कारण भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में मेजर शिफ्ट किया है, जो कि भारत के आर्म्स इंपोर्ट में बड़े तौर पर दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले सालों में भी भारत की फॉरेन पॉलिसी चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न देशों के साथ ही अलाइन रहेगी। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में भी भारत रशिया से पहले के मुकाबले कम हथियार खरीदेगा। खैर, आप दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।